हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है आपका हमारे मनी स्कूल में। और जो आज की हमारी स्टोरी है ना, वो है भाई कंपनी की जो लायबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। ये एक फीचर है कंपनी का, जिसके अंदर बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि लाइक कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, और कैसे कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है लेकिन वो अनलिमिटेड भी हो सकती है भाई, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। ये सब बुक्स के अंदर अलग अलग जगह पे स्टडी कराया जाता है भाई, ठीक है। इससे होगा क्या, पूरी स्टोरी जानने के बाद इससे होगा क्या, आपकी जो कंपनी को एनालाइज करने की जो स्किल है वो इंप्रूवमेंट होगी, स्टॉक मार्केट में आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। तो भाई चलिए जानते हैं पूरी स्टडी को एक स्टोरी के एंगल में। लेट्स स्टार्ट ब्रदर। लेट्स सपोज भाई मेरा नाम मनोज है, ठीक है। अब मेरे को कुछ भी नहीं पता भाई, कुछ भी। मैं तो अपना एक गांव से मैं रहता हूँ, मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता स्टॉक मार्केट में क्या फंड होता है। मेरे दोस्त का कॉल आता है कि भाई ये कंपनी आने वाली है, नहीं तो उसमें ना 500 रुपए भी लगा देगा ना, अगले महीने तक तेरे 1000 रुपए हो जाएंगे। अब मैं बोला आदमी भाई, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। मखा कब आएगी वो? आज कल को आ जाएगी भाई। कल नवा मान ले कंपनी आ जाती है कि नहीं। उसका एक शेयर 100 रुपए का था, ठीक है। मैंने अपने कहीं कहीं था 500 रुपए कर लेता हूँ, 500 रुपए के भाई मैंने 5 शेयर परचेज कर लिए भाई। अब पहली चीज, जो कंपनी है ना, लेट्स सपोज कंपनी जब भी शेयर इशू करती है ना, लेट्स सपोज 100 रुपए का एक शेयर था, वो कभी भी ना 100 रुपए इकट्ठे नहीं मंगाती। वो पहले मंगा ले कि 70 रुपए दे दो भाई, फिर 80 रुपए दे दो भाई। वो उनके मर्जी होती है वो कितने प्रोसेस में वो पैसा मंगवाती है। लेट्स सपोज मेरे 500 रुपए देने थे कंपनी, तो उसने भी लग के मेरे पे 300 रुपए मांग लिए। लेट्स सपोज मैंने परचेज करे, ठीक है। वो बोली 200 रुपए चाहिए तो अगले महीने दे दिए, मगर ठीक है। ये मैं तो भाई राजी, मैं अगले महीने भाई डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक महीना बीत चुका है भाई, अगले एक महीने के बाद रात है सवेरे उठा भाई, मैंने देखा मैं भाई आज तो डबल होंगे पैसा। मैंने क्या देखा, मार्केट क्रैश, मेरी कंपनी इस हालत में थी भाई कि ना बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी। अब भाई कंपनी अगर बंद होने की कगार पर थी, उसके ऊपर भाई फिर उसके देखा कंपनी के बाहर कर्ज जो जिनने लोन पैसा दे रखा था हमें खड़े भाई, मारा पैसा दे, मारा पैसा दे। अब हमको पता है, लास्ट लेसन में हम देख चुके हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के ओनर होते हैं भाई। मेरे जो है, मैंने सोचा यार मैं भी तो ओनर हूँ। मतलब उन इन्फॉर्मेशन में ना पता लगा कि कंपनी पे ना 50 लाख का कर्जा है और कंपनी पे केवल 20 लाख पैसे हैं। ये भाई मेरे माइंड में आया, मैं भी तो ओनर हूँ यार, ये 30 लाख का तो मना भी भरना पड़ेगा ये जुगाड़। तो भाई उन्हें जो डायरेक्टर होता है, हमने डायरेक्टर भी जाना है कि लास्ट कंपनी में डायरेक्टर कौन होता है कंपनी ने, कंपनी का भाई डायरेक्टर सबको बुलाता है भाई, जो जो ओनर है ना इसके ऊपर आ जाओ एक बारी, कुछ इस बात करनी है। मैं भी जा रहा भाई। हाँ भाई साहब, जिनको अपने ऊपर भाई 30 लाख का लोन है तो सारे यार कुछ कुछ हेल्प कर दो, तुम ओनर हो यार। वो बोल रहा भाई, मेरे तो बोल रहा डायरेक्टर तो ने भाई 2 लाख देने। मैं भाई सदमे मैं प्रधान, 2 लाख? मैंने तो 500 रुपए के शेयर परचेज करे थे, मैं 2 लाख क्यों दूं? थारी गलती भाई, थार थम चाहे यार कंपनी ने डुबाओ चाहे उड़ाओ, मेरा क्या मतलब, मैं तो 500 का ज्यादा दूं को नहीं, मैं तो कोर्ट कोर्ट में चला जाऊंगा। लेकिन डायरेक्टर, वही डायरेक्टर ने, मैंने तो 500 रुपए खरीदे थे। कोई मान लो 10 लाख के शेयर इसके खरीद रहे हो, कोई 20 लाख के खरीद रहे हो, लेकिन यही से कंसेप्ट आता है भाई एक लिमिटेड लायबिलिटी का। लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट अब देखो होता है क्या है, जितने का मैंने शेयर परचेज करे है ना, मैं उतने ही पे करूंगा भाई कंपनी को। अब कंपनी लॉस में जाए प्रॉफिट कमाए डजंट मैटर, मेरे को बस 500 रुपए ही देने हैं। लेट्स सपोज मैंने 300 रुपए दे रखे थे, ज्यादा से ज्यादा कंपनी मेरे पे 200 रुपए मांग सकेगी, मैं कहूंगा ये 200 का पत्ता और मना फ्री कर, चाहे तो कुछ कर भाई। तो यही होता है भाई कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी विद शेयर कैपिटल, ठीक है, ठीक है। अब लेट्स सपोज डायरेक्टर था, डायरेक्टर ने भाई 10 लाख करके थे। अब जो डायरेक्टर है वो ओनली 10 लाख ही पे करेगा जब कंपनी बंद होगी। तो ये था भाई कंसेप्ट, लेकिन पॉइंट भी नोटेड। अब देखिए कंपनी बनाने के लिए ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए भाई, जो प्राइवेट कंपनी उसके लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, और जो भाई बैंकिंग अगर बिजनेस आपको चलाना मिनिमम 10 बंदे चाहिए। लेकिन पॉइंट क्या है, अभी आपको पता ही नहीं होगा कि पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है ना, बैंकिंग बिजनेस क्या है, फॉरेन कंपनी क्या, हर टाइप की कंपनी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो ये टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर ही है, क्योंकि अभी तो हम कंपनी के फीचर पढ़ रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट जो लेसन होने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। लेकिन मोटा मोटा जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनी होती हैं, लिस्टेड होते हैं, पब्लिक कंपनी होती हैं। ऐसी कंपनी जो पब्लिक से पैसा ले वही पब्लिक कंपनी है बस। ऐसे लोग जो पब्लिक से पैसा ना ले, बस कुछ चुनिंदा लोगों से ही ले ले, उसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। समझ गए बात? अब जैसे पब्लिक कंपनी थी, स्टॉक मार्केट में थी, न मारता जनता का पैसा लिया, पब्लिक कंपनी थी। अब हमने नहीं पता था, इसमें भाई 7 ही बंदे थे और एक का भाई एक्सीडेंट हो गया। लेट्स सपोज करो एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, 6 बंदे से ना चला रहे, लेकिन सरकार हमारा जो लॉ है, जो कानून है, वो तुमको कहेगा भाई मिनिमम 7 बंदे तो होने चाहिए। अगर थारे 6 बंदे हो गए फिर तो ये कंपनी नहीं बनी यार, पब्लिक कंपनी। फिर तो तुम्हारी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। अब देखो, अगर डायरेक्टर या फिर हर एक वो इंसान जिसने पता था इस बात का कि भाई हम 6 बंदे रह चुके हैं, ये कानून के खिलाफ है, लेकिन वो फिर भी अपने बिजनेस में रन कर रहे हैं,
6 महीने से ज्यादा हो गया वो अपने बिजनेस में रन कर रहे हैं और लोन लेते जा रहे हैं बिजनेस को और अपने ऊपर लाइबिलिटी लेते जा रहे हैं। अब अगर मान लो कंपनी बंद हो जाती है, मान लो 2 सालों के बाद, 2 साल बाद कंपनी बंद, 6 महीने से ज्यादा ये 6 बंदे मिलकर चला रहे कंपनी ने, अब कोर्ट कहेगी ना लाले अब तुम्हारी पब्लिक कंपनी नहीं थी यार, क्योंकि थाने पता भी था 6 बंदे हो तुम, जिसने पता है भाई 6 बंदे थे इसमें, वो सारे की जो मान ले, अब मेरा दोस्त था उसने मान ले 500 रुपए के उसने ले रखे थे शेयर, लेकिन उसने इस बात का पता था मेरे भाई कि वो ना जो इसमें 6 बंदे मतलब कि 7 बंदे होने चाहिए थे, लेकिन 6 बंदे इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अब मेरा जो दोस्त है ना वो लपेटा जाओगा भाई, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, जितना भी लोन होगा उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यानी कि जिस जिस बंदे को पता होता है कि कंपनी में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे कम है वो लाइबल होगा। अब आपके माइंड में सवाल उठेगा कि ऐसे तो यार मान ले कैसे फिक्स होगा कि किस किस को पता किसको नहीं। देखिए मेनली जो कोर्ट है ये डिसाइड करती है अच्छे से जांच जूझ करके मेनली कौन लाइबल होगा, जो कंपनी के डिसीजन लेते हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रमोटर जो मीटिंग्स करते हैं, उन्हीं के ऊपर मेनली जो उनकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है भाई। तो ठीक है, ये गेम समझ गए हम कि लिमिटेड लाइबिलिटी से हम क्या समझे भाई कंपनी में। बिल्कुल एक दूसरी चीज आती है कि कंपनी लाइबिलिटी लिमिटेड बाई गारंटी। अब ये कहां से चीज आई भाई, गारंटी का मतलब आपको पता ही है कि मान लो, देखिए ये होता किस टाइप के बिजनेस में है। लेट्स सपोज भाई आपको ना एक स्कूल बनाना, प्राइवेट स्कूल बनाना है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसमें भाई पैसा चाहिए, लेट्स सपोज 5 करोड़। हम यार दोस्त हैं, हम बोले चल यार 1 करोड़ में दे दूंगा, 1 करोड़ में दे दूंगा, लॉस हो भी गया तो 1 करोड़ तो मैं दे दूंगा यार। इसमें गारंटी दी जाती है भाई अमाउंट की, मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। और कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है भाई, अब लेट्स सपोज आपकी एक फैमिली है, उसमें आप 4 भाई हो, ठीक है। अब आप 4 भाइयों के बीच ना इतना प्रेम है, इतना विश्वास है कि आप एक बिजनेस खोल लेते हो और उसमें ये डिसाइड ही नहीं करते कि मतलब किसकी कौन कितना पैसा देगा, कोई फिक्स थोड़ी है, नू थोड़ी बोल दो। मतलब अगर इतना विश्वास से हो गया कि भाई मान ले लॉस हो गया तो 4 भाई मिलकर भर देंगे, ये तो नहीं है, ये तो है नहीं कि एक भाई बोलेगा नो मैं नहीं भरता भाई, मैं तो 10,000 दे सकूं है। यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी वो कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। यानी कि भरोसे के ऊपर जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गया, स्कूल्स हो गए, यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है भाई, कौन सा, एक तो गारंटी वाला और एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला मेरे भाई। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो एक फीचर है कंपनी का, कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, वो किस एंगल में होती है, कैसे वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाएगी, है ना। तो और भाई मिनिमम बंदे कितने चाहिए होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो गाइज ये था आज का हमारा एक कंसेप्ट कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको ये नॉलेज जानने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लग रही है आपकी नॉलेज में? अगर यस है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और फंडा क्या है हमारा, जो ये चैनल है ना, इस पे हम हर एक फाइनेंशियल बुक को डिकोड करेंगे ऐसे ही स्टोरी एंगल में, अपनी इजी भाषा में भाई। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट फीचर के साथ। कंपनी का अगला जो फीचर है वो बहुत जबरदस्त है भाई। देन देखो पता क्या, कराने को तो मैं एक वीडियो में ही सारे फीचर करा दूं आपको, लेकिन पता क्या आप हर एक फीचर को ना संभाल नहीं पाओगे अच्छे से, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को अप करते जाएंगे भाई। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट फीचर के साथ, धन्यवाद।